गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था बेटा रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने किरचॉफ लॉ एंड व्हिटस्टोन ब्रिज, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं या आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस क्यूबिकल सर्किट, ठीक है। क्यूबिकल सर्किट में हम बात करें उसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसा ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने या टॉपिक में हमने डिस्कस किया था बेटा कैपेसिटर के लिए, ठीक है। और वही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन क्यूबिकल सर्किट, ठीक है। क्यूबिकल सर्किट एक क्यूबिकल नेटवर्क बेटा आपको गिवन है, सर्किट नेटवर्क गिवन है, उसमें ईच ब्रांच जो हमारे पास है वो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हमारे पास है। उसके अक्रॉस हमें क्या करना है? आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। लाइक दिस बात कीजिए, हमारे पास क्या एक रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, क्यूबिकल नेटवर्क गिवन है इस टाइप से, ठीक है। यहां बात इसको लेबलिंग कर दें हम, से ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ईच ब्रांच हमारे पास जो है वो क्या कर रही है क्या? आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कैपिटल आर या स्मॉल आर, कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लीजिए आप। इस टाइप से गिवन है बेटा, ठीक है। और यहां हमारे पास है ईच ऑफ द रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा? स्मॉल आर गिवन है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसके अक्रॉस कोई भी दो पॉइंट्स हम मत करें, कोई भी जनरल दो पॉइंट्स हम मत करें, उनके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस नेटवर्क के लिए। अच्छा, पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है पॉइंट ए एंड एच हो, जैसा कि हमने प्रीवियस के लिए बोला था। एक तो हम बात करें अक्रॉस या बिटवीन क्यूबिकल डायगोनल, क्यूबिकल डायगोनल, ठीक है। अदरवाइज हम बोल सकते हैं अक्रॉस स्क्वायर डायगोनल या फेस डायगोनल जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। एंड अक्रॉस एनी साइड और ब्रांच, कोई भी साइड या ब्रांच की बात कर ले हमारे पास। लाइक हम बात करें अगर क्यूबिकल डायगोनल की बात करते हैं तो बिटवीन ए एंड एच भी हो सकता है, ई एंड बी भी हो सकता है हमारे पास है, डी एंड जी भी हो सकता है, ठीक है। इस क्यूब का जो डायगोनल हमारे पास होगा उसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सेकंड हम बात करें स्क्वायर डायगोनल का मतलब कोई भी एक स्क्वायर कंसिडर कर लिया, कोई भी फेस हम कंसिडर करें। हमें पता है कि क्यूब जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट होता है उसमें क्या होता है? देयर आर 6 आइडेंटिकल फेसेस, ठीक है। 6 आइडेंटिकल फेस होते हैं। इसमें मतलब कोई भी एक फेस कंसिडर कर लो, लाइक हमारे पास है ए बी सी डी, ये भी एक स्क्वायर फेस हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर फेस का हमारे पास है डायगोनल कंसिडर करें तो डायगोनल क्या होगा? या तो एसी होगा अदरवाइज बीडी होगा, ठीक है। तो स्क्वायर डायगोनल ले लें। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? कोई भी एक साइड, इस क्यूब की किसी भी साइड के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एक बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि हमारे पास कोई भी एक सर्किट नेटवर्क गिवन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी क्या बेटा? कैपिटल आर है। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट एक सिंगल रेजिस्टेंस है। सपोज ये ब्रांच में या सर्किट में केवल एक ही रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा? V वोल्ट की बैटरी है। क्लियर? यहाँ मेरे पास हम बात करें कि मैं कहूँ कि भाई 0
या नेगेटिव टर्मिनल को अगर मैं जीरो कंसिडर करूँ, अर्थिंग कर दिया, जीरो कंसिडर किया, यह पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V होगा। तो इस सिचुएशन में बात करें तो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, V होगा। सिंगल रेजिस्टेंस है हमारे पास, है बैटरी है हमारे पास। अभी मैं बात करूँ यहाँ एक सिंगल रेजिस्टेंस ना होकर के दो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास लाइक दिस। अब क्या होता, तो हम बात करें सर दोनों ही रेजिस्टेंस की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका मतलब इक्वल करंट होगी, करंट इक्वल होगी सर, रेजिस्टेंस भी इक्वल है, करंट भी इक्वल है और रेजिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। तो सर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इससे पॉइंट ए, बी और सी कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात करें अगर दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा। तो यहाँ बात करेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो यहाँ कितना होगा बेटा V/2, इसके अक्रॉस ये भी कितना होगा V/2, यही है। अब बात करें अगर मैं पूछा जाए पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल कितना है बेटा V है, तो बताइए पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा सर, V/2 होगा, कितना होगा V/2 होगा। पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा सर, 0, ठीक है। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात करें आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लो टू हाई आने पर उतना ही पोटेंशियल राइज भी होता है। सर ये तो मिड पॉइंट था इसलिए हमने क्या कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। यही है, अगर यहाँ तीन रेजिस्टेंस होते तो बेटा इफ देर आर थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, कोई भी मान लीजिए, ये V वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, ये R है, इट्स ऑल्सो R, इट्स ऑल्सो R। अब मैं कहूँ यहाँ मेरे पास पोटेंशियल कितना बेटा हमारे पास है, V वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, यहाँ तो मैं कितना मानूंगा 0, यही है। अब बताइए इट्स पॉइंट पर X और Y पर पोटेंशियल कितना होगा, कोई कंफर्मेशन है हमारे पास सर? हमारे पास यहाँ तो ये तो बोल सकते हैं हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस हमारे पास है तो पोटेंशियल इक्वली डिफरेंस इक्वल होगा हमारे पास। यहाँ V1 इसको V2 इसको V3 कंसिडर करें, V1 V2 V3 अगर कंसिडर करें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो सर मुझे पता है V1 V2 और V3 इक्वल होंगे और वो हो जाएगा टोटल के 1/3 के इक्वल, ठीक है। पर अगर मैं बोल दूँ सपोज करो कि यहाँ पोटेंशियल मेरे पास कितना है, Y पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया V0 आ गया, सपोज करो ऐसा कुछ, कितना आ गया बेटा V0 आ गया। अब बता सकता कोई कि X पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? भाई सर वो ऐसे तो हमें पता है कि भाई इक्वल रेजिस्टेंस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा। बट यहाँ बात करेंगे 0 to अगर हाई जाने पर कितना पोटेंशियल राइज हो रहा है, V0। भाई यहाँ कितना मेरे पास है 0, यहाँ पे कितना हो गया V0 हो गया है, तो कितना पोटेंशियल राइज हुआ, V0 पोटेंशियल राइज हुआ है। तो इसका मतलब हाई से लो जाने पर भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा सर? वो होगा हमारे पास होगा V - V0। लो से हाई जाने पर जितना पोटेंशियल राइज होता है, हाई से लो जाने पर बेटा इक्वल रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, इसी मेथड को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ बात करेंगे क्यूबिकल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अक्रॉस क्यूबिकल डायगोनल। क्यूबिकल डायगोनल यानी कि A और H के अक्रॉस हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबिकल डायगोनल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने बोल दिया बिटवीन या R इक्वलेंट बिटवीन A एंड H पॉइंट, A एंड H पॉइंट। देखिए जिस पॉइंट के अक्रॉस या जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें निकालना है पोटेंशियल, सॉरी R इक्वलेंट फाइंड करना है, उसके अक्रॉस कोई भी एक बैटरी कनेक्ट कीजिए बेटा, कोई भी एक बैटरी। कितने वोल्ट की कनेक्ट कर सकते हो बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितने वोल्ट की मान लीजिए, सपोज मैंने कितना मान लिया, 10 वोल्ट कंसिडर कर लिया। कितना मान लिया, 10 वोल्ट। क्लियर? चलिए
अभी बात करूँ ये कितनी करंट सप्लाई कर रहा है, ये हमारे पास करंट सप्लाई कर रहा है सर आई करंट। कितनी करंट बेटा, आई करंट यहां जाएगी। अब पॉइंट ए हमारे पास है, कोई जंक्शन पॉइंट है क्या, हाँ सर जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट पर करंट हमारे पास क्या होगी, डिवाइड होगी या कंबाइंड होगी। सर पॉइंट ए पर है जो करंट क्या हो रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कुछ पोर्शन तो जाएगा ए बी के अक्रॉस, सॉरी ए बी के अलोंग, कुछ पोर्शन जाएगा सर ए एफ के अलोंग, और रेस्ट पोर्शन किधर जाएगा ए डी के अलोंग, यही होगा। ठीक है भाई, इसका हम बात करें आई जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अब ध्यान से देखिए कितना कितना करंट जा रहा है वो देखेंगे हम कैसे। ए टू एच जाने के शॉर्टकट रास्ते देखिए बेटा, ए टू एच तक जाने के शॉर्टकट रास्ते देखिए। ए टू एच तक जाने के शॉर्टकट रास्ते में मिनिमम कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर। ए टू एच जाने के लिए ए बी जी एच सर 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं हमारे पास। ए डी ई एच अगेन 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ए एफ जी एच अगेन 3 आ रहे हैं सर। मिनिमम रेजिस्टेंस देखा जाए 3 से कम हमारे पास कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं हो रहा है। तो ए बी जी एच जाए, ए एफ जी एच जाओ, चाहे ए डी ई एच जाए, अगर हम जाएं तो यहाँ हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल बात करें, इक्वल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सब बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। और इक्वल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, दैट मीन्स हम बात करें करंट भी इक्वली डिवाइड होगी नहीं होगी, करंट भी इक्वली डिवाइड होगी। तो यहाँ से देखा जाए तो करंट आई करंट आ रही थी, इसको डिवाइड कर दे तो ये करंट कितनी होगी बेटा, I/3। ये भी कितना होगा, I/3। ये भी कितना हो गया, I/3। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, ए टू बी अगर हम आ गए तो I/3 करंट आ रही है। I/3 करंट आ गई, यहाँ के 2 पार्ट में फिर डिवाइड होगी। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही, पहले बता देखिए कैसे कैसे होगी डिवाइड, वो भी देख लेते हैं हम। B2 कहां तक जाएगी करंट, एस तक जाएगी। B2 एस तक जाने के लिए देखिए शॉर्टकट कितने रास्ते हैं सर, BGH और BCH, इसी के अलोंग करंट फ्लो हो रही है। BGH एंड BCH क्या रेजिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, हाँ सर रेजिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं। इक्वल रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं सर, 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। इक्वल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 2 डिफरेंट पाथ हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब करंट भी क्या होगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। करंट भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो यहां से जो I/3 करंट आ रही है, यहां आकर के अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो I/3 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो I/6 ऐसे मत करें। इस पॉइंट ए पर भी करंट I/3 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, I/6 ऐसे बात करें हमारे पास है डी पॉइंट पर करंट भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, I/6। अब बात करते हैं पॉइंट जी पर। तो पॉइंट जी पर सर I/6 ये आ रही है, I/6 इधर से आ रही है। इस जंक्शन पर करंट क्या होगी, ऐड हो जाएगी। I/6 मिलकर कितना हो गया, I/3। I/6 मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां भी I/3। ऐसे पॉइंट ई पर देखो, F2E D2E, I/6 प्लस I/6 कितना हो बेटा, I/3। क्लियर? अब पॉइंट एच पर देखिए कितनी करंट आ रही है, I/3 तो आ रही है G2H, अगेन I/3 हमारे पास C2H, अगेन I/3 E2H। तो I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 कितना हुआ, टोटल करंट होगी सर I। क्या बैटरी जितनी करंट प्रोवाइड कर रही थी उतनी करंट एक्सेप्ट कर रही है क्या, हाँ सर बैटरी जितनी करंट प्रोवाइड कर रही थी उतनी ही करंट क्या हो रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, इसका मतलब मत करिए सर्किट हमारा कंप्लीट है, यस करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब यहां लगा दीजिए आप किरचॉफ लॉ, कौन सा, KVL। ठीक है, KVL लॉ बाय यूजिंग KVL लॉ या इन लूप। कौन सा लूप कंसिडर करें, कोई भी लूप ले लीजिए बेटा, कोई भी एक लूप ले लीजिए आप। तो हम बात करें सर ABGH अगेन A, ये ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जाओ कि भाई नहीं हम शॉर्टकट नहीं जाएंगे, हम तो थोड़ा वेट करके या बात करें टर्न करके जाएंगे। हम बात करें तो ABCDEFGH ऐसे भी जा सकते हो आप, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, या तो शॉर्टकट देख लीजिए, तो शॉर्टकट बात देख लिया हमने, लूप ले लिया कौन सा, ABGH अगेन A, लूप बन गया। ठीक है, अब देखो आगे A2H हम जाएंगे,
ए टू एच सॉरी ए टू बी अगर हम जा रहे हैं तो ए टू बी में बेटा पर हम बोला है कि रेजिस्टेंस में करंट के अलोंग जाने पर या करंट की डायरेक्शन में मूव करने पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इफ यू ट्रेवलिंग इन रेजिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वुड बी नेगेटिव। क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो यहां बात करेंगे ए टू बी अगर जा रहे हैं तो नेगेटिव में कितना करंट कितनी है I/3, रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, I/3 इंटू स्मॉल r, यही है। अच्छा B2G की बात करें सर, अगेन करंट की डायरेक्शन में माइनस I/6 इंटू स्मॉल r। नेक्स्ट G2 अगर जाएं तो अगेन I/3 इंटू स्मॉल r। फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो आप, नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव बाहर निकल रहे हो, इसका मतलब लो में एंटर कर रहे हो और हाई से निकल रहे हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। कितना आ रहे हैं 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास यहां से टाइम को ट्रांसफर कर दो तो माइनस IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR/3 इक्वल टू -10, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लीजिए बेटा इसका, एलसीएम हमारा सर 6 कितना हो गया 2 टाइम्स 2IR प्लस IR प्लस 2IR इक्वल टू कितना हो गया 10। कितना हो गया बेटा 2 2 जा 4 2 4 1 5 5IR/6 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास हमें पता सपोज दैट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एच। सपोज दैट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एच कितना है, कैपिटल आर है। कितना कंसिडर किया बेटा हमने, कैपिटल आर कंसिडर किया है। अच्छा कैपिटल आर कंसिडर का मतलब है, हम बात करें कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब होता है बेटा, जब बात करें किसी भी ग्रुपिंग या रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हमारे पास है 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस को किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस करें फॉर इक्वल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे उतनी ही करंट फ्लो होनी चाहिए जितनी पहले हो रही थी हमारे पास है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए जितना पहले था, ठीक है। तब तो हम बात करेंगे वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, इसको आर से कंसिडर किया है। वोल्टेज कितनी है बेटा 10, करंट कितनी जा रही है I, रेजिस्टेंस कितना माना हमने IR, V इज इक्वल टू IR। ये क्या है बेटा ओम्स लॉ, यही है। तो यहां से V तो कितना बेटा हमारे पास 10 IR। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करें कंपेयर कर लीजिए बेटा, I कैपिटल R इज इक्वल टू 5IR/6, I से I कैंसिल आउट हो गया, R का वैल्यू आ रहा है 5R/6। कितना आ रहा है बेटा 5R/6। क्लियर यहां तक। तो ये कब हम बात है किससे, बाय यूजिंग KVL, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ की हम बात करें, उसकी हेल्प से हम बात करें तो इसको जो क्यूबिकल डायगोनल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी आर इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास 5R/6 वेयर स्मॉल r इज द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द ईच ब्रांच, ठीक है। यहां बात करें आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हमारे पास है जो कहां कनेक्टेड बेटा ईच ब्रांच में कनेक्ट है। क्लियर यहां तक। चलिए ये तो था बेटा हमारे पास फर्स्ट मेथड, इसको हमने किया किससे, फर्स्ट मेथड से, ठीक है। इसके अलावा हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। भाई इस मेथड से आप ये कि निकाल सकते हो बेटा कि भाई किसी भी ब्रांच में हम बात करें रेजिस्टेंस है, करंट आपके पास है, कुछ जरूरी है सर हमारे पास है। अब आई का वैल्यू अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो आई देखिए आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया तो यहां से आई भी निकाल सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा बेटा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 बाई कैपिटल आर, 10 बाई आई का आर का वैल्यू कितने 5R/6, ठीक है। 12 बाई स्मॉल आर, ये एम्पियर करंट हो गई। स्मॉल आर का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये स्मॉल आर का अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू जाएगी, आई का वैल्यू जाएगी, ठीक है। कोई डाउट यहां तक नहीं है। चलिए यहां से मेरे पास आ गई, अब किसी भी ब्रांच में निकालनी है तो करंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ I/6, यहाँ I/6, यहाँ I/3, यहाँ I/6, यहाँ I/6, यहाँ I/6,
कर सकते हैं हम? क्लियर? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड कंसेप्ट देखते हैं हम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट मेथड था, हम बात करेंगे हम किसकी? सेकंड मेथड की। सेम यही क्वेश्चन है बेटा। अभी देखिए हमारे पास, हम इसमें करंट यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास A to S तक जाने के कितने डिफरेंट पाथ्स है हमारे पास है? सो हमारे पास देयर आर 3 पाथ्स, ठीक है, और ईच पाथ हैव द इक्वल रेजिस्टेंस इन 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन A B G H R R and R, A F G H R R and R, A D E H small r small r small r। यही है बेटा हमारे पास। अच्छा ठीक है, जैसा कि हमने बोला था क्या, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने पर जितना पोटेंशियल राइज होता है, हाई से लो जाने पर इक्वल रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। यही है। अब देखिए ये मैंने कितना माना है बेटा? 10 वोल्ट माना है। यहां सपोज करो मेरे पास कितना पोटेंशियल हो गया? 0 पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड मेथड की बात करें हम, करंट से कोई मतलब नहीं, अभी हम करंट यूज नहीं कर रहे हम। कितना बेटा? 10 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल को कितना पोटेंशियल कंसिडर किया बेटा हमने? 0 पोटेंशियल कंसिडर किया है। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को कितना पोटेंशियल कंसिडर करेंगे बेटा हम? 10 वोल्ट। अरे भाई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट ही तो है। तो 0 अगर नेगेटिव टर्मिनल को 0 कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव वाला 10 हो जाएगा। अगर 0 वाले को 2 वोल्ट कंसिडर करते हैं तो पॉजिटिव वाला 12 वोल्ट हो जाएगा। यही है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अब हम बात करते, देखिए 0 से अगर मैं 10 की ओर मूव करूंगा, दैट मीन्स लो टू अगर हाई आ रहा हूं, लो टू अगर हाई आ रहा हूं तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सपोज करो कितना पोटेंशियल V पोटेंशियल राइज होता है। कितना पोटेंशियल राइज होता है बेटा? V पोटेंशियल राइज हो रहा है, ठीक है। दोबारा फिर हम बात करें, 0 to 10 वोल्ट की ओर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स लो टू अगर हाई आ रहे हैं तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम बात करें कितना पोटेंशियल राइज हो रहा है बेटा? V पोटेंशियल राइज हो रहा है। बड़ा इक्वली हम बात करें 10 to अगर 0 शिफ्ट कर रहे हैं, 10 to 0 का मतलब हाई टू लो जा रहे हैं। भाई ये 0 है हमारे पास है, ये 10 है, ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, ये भी। इसके अगर हम बात करें कितना पोटेंशियल राइज हो रहा है? V पोटेंशियल राइज हो रहा है। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? V पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो 10 माइनस V। तो यहाँ पॉइंट B पर देखा जाए पोटेंशियल कितना हो गया? 10 माइनस V। सर डी पर भी कितना होगा? अगेन 10 माइनस वी। एच पे कितना होगा सर? अगेन 10 माइनस वी। बिकॉज यहाँ अगर 0 to G अगर V है तो 0 to C कितना होगा? वो भी V होगा। 0 to E कितना होगा सर? ये भी V होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए अब मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? D F and B, D F and B ये क्या है बेटा हमारे पास? डी एफ और बी हमारे पास क्या है? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है। इनके अक्रॉस पोटेंशियल या इन पर हम बात करें पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। ये ठीक है। अच्छा ई सी एंड जी ऑल्सो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ये भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना V है, यहाँ भी कितना है V है, यहाँ भी कितना है V है। अब इसका कॉम्बिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, फर्स्ट पोटेंशियल ए पॉइंट है, वहाँ कितना वोल्ट है? 10। सेकेंड हमारे पास आएगा B, D और F, इसका पोटेंशियल कितना है? 10 माइनस V। आगे पॉइंट्स कौन से होंगे? G, C एंड E, G, C एंड E, ये कितना है? V। फाइनली क्या आएगा बेटा? H कितने पर? 0 पर। तो देखो 10 to 10 माइनस V यानी 10 to B, 10 to D मान ले, A to B, A to D और A to H, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर? 1, 2 एंड 3, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट हमारे पास है और कॉमन पॉइंट हमारे पास है, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप से होगा। ऐसे में बात करूं 10 माइनस V और V पॉइंट के बीच में कितने पोटेंशियल कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं वो देखो हमारे पास
10 माइनस वी, तो 1 2 3, 10 माइनस वी है ना मेरे पास, 4 5 6, दोबारा देख लो बेटा, 1, ठीक है, 2 3, ये तो गया 1 2 3, 1 तो कौन सा हुआ, D to E, F to E एंड F to G, 3 हो गए। नेक्स्ट B to C, 10 माइनस वी, ठीक, D to C, 10 माइनस वी इंटू वी, और हमारे पास है B to G, B to C, B to G और D to C। क्लियर है यहां तक? यहां बात करें तो कितने रेजिस्टेंस होंगे बेटा, 6 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, और कॉमन पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे बताइए बेटा, बिटवीन पॉइंट V एंड जीरो पोटेंशियल के बीच में बात करें कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है। देखिए V एक तो कहाँ है, कौन सा पॉइंट है, G पॉइंट है, एक C पॉइंट है और एक क्या है, E पॉइंट है। तो G, C, E और O के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर, G2O, सॉरी G2H, C2H, E2H, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, और वो भी किसमें बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अरे भाई 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस अगर बात करें, कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं डिफरेंट पाथ में, दैट मीन्स क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। अब देखिए ये भी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, ये भी आर के सब स्मॉल आर के, ये तो कितना हो जाएगा बेटा, R/3। अरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था बेटा, RP इक्वल टू कितना होगा, R/n होता है, यही होता है। ये कितना हो गया बेटा, R/6 एंड R/3। अभी तीनों रेजिस्टेंस किसमें बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। A2H जो हमारे पास आएगा कितना होगा, इन सबका सम कर दो, R/6 प्लस R/3, सोल्व करने पर आ रहा है 5R/6। क्लियर है यहां तक? इस टाइप से कर सकते हैं हम, ठीक है। बट इस मेथड से हम बात करें तो ये कंफर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे पास है कि इस हर एक पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो, सपोज दैट आपसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट F, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C, फाइंड आउट द करंट इन द ब्रांच DE, ये इस मेथड में सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आर इक्विवेलेंट तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, आर इक्विवेलेंट तो आपके पास आ गया, बट करंट निकालनी है तो हम बात करें ये मेथड हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए इसी पॉइंट को हम बात करें, सर्किट वही रहने दो, हमारे पास है वही पॉइंट्स हमारे पास है। अब कॉम्बिनेशन की बात ना छोड़ करके हम क्या करेंगे, इसमें आर इक्विवेलेंट के साथ साथ हम बात करें, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और किसी भी ब्रांच में करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हाँ बेटा, अब देखिएगा बात करें, मैं कोई भी एक जंक्शन पॉइंट लेता हूं, कोई भी एक जंक्शन पॉइंट कंसिडर कर लो बेटा, कोई भी जंक्शन पॉइंट V कंसिडर कर लिया हमने। तो यहां मैंने कहा जंक्शन पॉइंट G कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। इस जंक्शन पॉइंट की बात करें तो टोटल सम ऑफ द करंट कितनी आनी चाहिए बेटा, सर 0 होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां मान लीजिए बेटा मैंने करंट वही मान ली IBG, IFG और IGH, IBG प्लस IFG, हाँ, और IGH इक्वल टू कितना मान लिया बेटा हमने, 0। BG की बात करें हमारे पास है, यहां पोटेंशियल कितना है बेटा, हमारे पास V कंसिडर किया है, तो B और G में हम बात करें करंट कितनी फ्लो होगी, तो I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा, ओम्स लॉ का अगर यूज करें तो I इज इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, V/R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, V माइनस 10 माइनस V, तो 10 प्लस V हो जाएगा, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अगेन FG देखो सर, ये भी वही होगा, V माइनस 10 प्लस V पर R। अरे भाई दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना होगा, V माइनस 10 प्लस V हो जाएगा। ऐसे बात करें, इस ब्रांच की बात करें तो कितना होगा, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू V/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा हमारे पास, V माइनस 0, V माइनस 0 अपॉन स्मॉल r इक्वल टू 0। स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दो,
स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया v 2v माइनस 10 अगेन 2v माइनस 10 प्लस v इक्वल टू 0, 2v 4v और 1v 5v माइनस 20 इक्वल टू 0। बेटा v का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास सर 20/5 4 वोल्ट। कितना बेटा हमारे पास 4 वोल्ट। अब बताइए क्या अगर आपसे पूछे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर बेटा इस क्यूबिकल ब्रांच की बात करें, नेटवर्क की बात करें, इस क्यूबिकल नेटवर्क की किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो क्या आपके पास होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर 10 वोल्ट की बैटरी अगर मेरे पास कनेक्टेड है तो यहाँ मेरे पास कितना है 0, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ कितना होगा बेटा सर 10 - 4 कर दो 6 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। बस में यही क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितना है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, यहाँ मेरे पास कितना है ये भी 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ये भी कितना है हमारे पास 6 वोल्ट। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इस मेथड से ये तो क्लियर हो गया हमारे पास सर किसी भी पॉइंट पर हम बात करें पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए हमारे पास आगे क्या बोला हमारे पास है, क्या पूछा है सर हमें तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी इक्विवेलेंट अपॉन में आई इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला यूज कर लें, बिल्कुल सर होगा। तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए वी इक्विवेलेंट चाहिए। सर वी इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी है मेरे पास, कितने वोल्ट की बैटरी बेटा 10 वोल्ट की बैटरी है। आई इक्विवेलेंट और कैलकुलेट करना है। आई इक्विवेलेंट का मतलब इस पूरे ब्रांच में बात करें, सर्किट में बात करें, बैटरी कितनी करंट प्रोवाइड कर रही है, वही क्या होगा आई इक्विवेलेंट। यही है। अब देखिए यहां से बात करूं तो आई इक्विवेलेंट होगा कितना, ये कैसे कैलकुलेट? बैटरी देखिए यहां से देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। सोल्व करने के लिए मैं यूज करता हूं किस पॉइंट को, पॉइंट ओ को। जैसे हमें पता है बैटरी जितनी करंट प्रोवाइड करती है उतनी ही करंट क्या करती है बेटा, एक्सेप्ट भी तो करती है। जितनी करंट प्रोवाइड करेगी उतनी करंट क्या होगी, एक्सेप्ट भी करेगी। तो यहां बात करें इसका पोटेंशियल कितना बेटा हमारे पास 0 है। यहां पोटेंशियल कितना बेटा हमारे पास सर 4 वोल्ट है। यहां कितना है अगेन 4 वोल्ट, ये भी कितना है बेटा हमारे पास 4 वोल्ट। कितना है 4 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए तो यहां से मैंने आई जी एच की बात करें, जी एच आई जी एच कितना होगा बेटा हमारे पास, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। पोटेंशियल कितना है हमारे पास सर 4, रेशियो कितना है स्मॉल आर, 4/स्मॉल आर। ठीक है, चलिए और आई ई एच कितना होगा बेटा हमारे पास, आई ई एच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास 4, रेशियो कितना है आर, अगेन 4/आर। नेक्स्ट आई सी एच सर अगेन 4/आर। ये आ रहा है भाई। ई एच कितनी करंट जा रही है हमारे पास है 4/आर, जी एच कितनी आ रही है 4/आर, सी एच कितनी आ रही है सर 4/आर। अब बात करें अगर हमारे पास बैटरी कितनी करंट प्रोवाइड कर रही है, कितनी करंट एक्सेप्ट कर रही है, तो टोटल करंट हम निकालेंगे। टोटल करंट आई इज इक्वल टू या आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, आई जी एच प्लस आई ई एच प्लस आई सी एच। ये या तो यहां से बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है उसको डिवाइड जो हमारे पास करंट है उसको ऐड कर दीजिए, यहां से जो कमांड हो रही है उसको करंट निकाल लीजिए, एक ही बात है। चलिए सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है 4/आर 4/आर 4/आर, दैट मीन्स 12/आर। कितना रहा बेटा 12/आर। ये आई इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास एम्पियर। अब वैल्यू पुट कर दो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होगा बेटा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया हमारा वी इक्विवेलेंट अपॉन में आई इक्विवेलेंट। वी इक्विवेलेंट है कितना बेटा हमारे पास 10 वोल्ट अपॉन आई इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 12/स्मॉल आर। 5 टाइम्स 6 टाइम आंसर कितना आया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5r/6। तो इस मेथड की हेल्प से बेटा क्या कर सकते हो आप, आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हो। किसी भी ब्रांच में हम बात करें, सर के किसी ब्रांच में बात करें उसमें करंट फाइंड करना है, कैलकुलेट करना हो वो भी कर सकते हैं हम। और कोई भी दो पॉइंट्स की बात करें उनके एक्रो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बस में आ गई।
ये है हमारे पास है थर्ड मेथड, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिकल नेटवर्क जो हमारे पास गिवन है उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट आपको बोल दिया बेटा क्या, कौन सा पॉइंट, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी बात कर लेते हैं हम, ए एंड सी स्क्वायर डायगोनल की बात करें, ठीक है। हाँ बेटा, ये इस टाइप से गिवन है, ठीक है, और ये भी, ये स्मॉल आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी हम बात करें किसकी बेटा, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अच्छा, ए एंड सी देखिए, इससे बड़े ज़्यादा बेटर है, वो पिच बैक साइड है हमारे पास पॉइंट, इसलिए हम डी और एच कंसिडर कर रहे हैं, या ए और जी कंसिडर कर लो, एक ही बात है भाई। ए जी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए या डी बी ले लीजिए, कोई भी बात, एक ही हमारे पास होगा आंसर, ठीक है भाई। वो पॉइंट सी पॉइंट बैक साइड हमारे पास आ रहा है, यहाँ वायर आपको लगेगा जैसे कनेक्शन कट हो रहा हो। यहाँ मैंने क्या किया, कोई भी एक बैटरी मान ली, एक जो कोई भी वोल्ट की बैटरी मान लीजिए, कोई भी वोल्ट की बैटरी है। अगर यहाँ मैंने कंसिडर किया बेटा कितने वोल्ट का, मैंने मान लीजिए यहाँ 100 वोल्ट ले लिया, अब 10 वोल्ट से कितना ले लिया बेटा हमने, 100 वोल्ट ले लिया, ठीक है। चलिए अब बात यार हमारे पास है पॉइंट, अगर आपको A2 कहाँ जाना है बेटा, G पर जाना है, A2 G पर जाना है बेटा। देखिए तो A2 G पर जाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, सर मिनिमम रेजिस्टेंस देखेंगे हम या शॉर्टकट पाथ देखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट पाथ के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ABG और AFG, ABG और AFG आ रहा है हमारे पास है। A2 अगर मुझे G पर जाना है तो ABG जाना हो रहा है, AFG जाना हो रहा है। दोनों में बेटा हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, R एंड R, यही है, इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। इसका अलग करंट भी इक्वल जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इक्वल रहेगा। अब बात कीजिए क्या पॉइंट F और B जो हमारे पास है, F और B क्या मिड पॉइंट रहेंगे A और F G के, सर A और G के लिए देखा जाए तो F और B तो मिड पॉइंट है, हाँ सर बिल्कुल है। तो भाई यहाँ से देखो A और G पर जाना है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं हमारे पास है, तो पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ बात करें, इसको 0 कंसिडर किया तो इसको कितना मानूंगा बेटा मैं, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट मानेंगे। अब आपसे बोला गया है यहाँ से क्या कि भाई G से या 0 पॉइंट से हाई पोटेंशियल पर जाने पर जितना पोटेंशियल राइज हो रहा है, हाई से लो जाने पर उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। एक्स राइज हो रहा है तो एक्स पोटेंशियल ड्रॉप भी हो गया। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल करें तो 100 माइनस एक्स इक्वल हुआ बेटा एक्स के, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ सर एक्स का वैल्यू 50 आ रहा है। तो यही हम बात करें, यहाँ कितना वोल्ट कंसिडर करेंगे बेटा हम, यहाँ मान लीजिए बेटा हमारे पास गिवन है कितना, 50 वोल्ट, ये भी कितना होगा बेटा 50 वोल्ट। अब इसके अलावा और कोई बात देखिए बेटा, और कोई बात है सर, A to F नहीं जा सकते, A to B नहीं जा रहे तो A to D जा सकते सर। तो G तक जाने के लिए A D E H G आ रहा है, A D E H G, A to E सॉरी A to D, D to E, E to H G। इसमें भी देखा जाए बेटा आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है क्या, हाँ सर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पोटेंशियल कितना है बेटा हमारे पास 0, यहाँ कितना है
100 वोल्ट, यही है। अच्छा, लो टू हाई आने पर जितना पोटेंशियल राइज होगा, हाई टू लो जाने पर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, होगा नहीं होगा? लो टू हाई जाने पर जितना पोटेंशियल राइज होता है उतना पोटेंशियल हाई टू लो जाने पर ड्रॉप होगा। अभी मैं बात करूं यहां पे, क्या ये ई पॉइंट मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट है या नहीं है? हाँ सर, मिड पॉइंट है। इसके इक्वल देखिए, लेफ्ट साइड 2 रेजिस्टेंस है, राइट साइड भी 2 रेजिस्टेंस है, तो यह पोटेंशियल इक्वल होगा कि डिवाइड होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। कितना हुआ? 50। कितना हुआ? 50। अब मान लीजिए यहां से 0 टू अगर 50 जा रहे हैं तो V पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो 100 टू 50 आने पर V पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 100 माइनस V। तो H पॉइंट पर पोटेंशियल कितना कंसिडर करूं मैं? अगर V कंसिडर करूं तो मेरे पास क्या हो गया सर? D पॉइंट पर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, सॉरी 100 माइनस V हो गया। ऐसे ही E पॉइंट पर कितना है? 50 है, तो मिड पॉइंट पर C भी तो 50 पर आया। देखो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस आ रहे हैं A D C H G के क्रॉस जाने पर, और A D E H G के जाने पर भी कितना आ रहा है सर? 4 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ठीक है, यानी आफ्टर 2 रेजिस्टेंस पोटेंशियल क्या होगा? जस्ट हाफ हो जाएगा। यही होगा, पोटेंशियल जस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे वो भी देख लो। अगर आपके पास V का वैल्यू अगर आ गया, अगर V का अगर वैल्यू आपके पास आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, और R इक्वलेंट भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो यहां से मेथड क्या बनता है हमारे पास है, देखिए 50 50 50 50, ये इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है ये। हाँ सर बिल्कुल इक्वल पॉइंट। क्या ये जो हमारे पास है सी बी ब्रांच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो वर्क करेगा क्या? सर नहीं करेगा। एक तो आप सिंपल अगर बात करें रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से बता सकते हो, पर नेट सर्किट बना करके इसका इजी सर्किट बना लेंगे हम। भाई बी और सी को एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे और एफ और ई को भी एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे जो बी और सी के इक्वल होगा, यही है। ठीक है, चलो एक जो नेक्स्ट मतलब हम बात कर रहे थे, हम बात करें हमें क्या निकालना है। अगर V की वैल्यू अगर आपके पास आ गई हो, अगर V की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, यही कर पाएंगे। तो V कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कंसिडर किया? किस पॉइंट को? पॉइंट H को कंसिडर किया। तो यहां देखिए बेटा 8 पॉइंट H, जंक्शन लो लगा दो बाय यूजिंग KCL। किरचॉफ चार्ज लो या करंट लो मत करें, वो यूज कर लो। कौन से पॉइंट पर? H पॉइंट पर। तो H पॉइंट पर कौन कौन सी करंट आएगी? तो सर EH करंट होगी एक तो, समेशन I इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक तो होगा IEH, ICH, IGH, कितना आना चाहिए बेटा? 0। अब IH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस 50, मी माइनस 50 बाई स्मॉल r। CH में क्या होगा बेटा? अगेन V माइनस 50 बाई स्मॉल r। GH में कितना होगा बेटा? इसका पोटेंशियल कितना मानेंगे हम? 0 कंसिडर किया है ना हमने, ये 100 है, तो V माइनस 0 बाई स्मॉल r इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 0। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ऐड करो बेटा इसको, R से तो एलसीएम R आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, R कैंसिल आउट हो गया। V माइनस 50 प्लस V माइनस 50 प्लस V इक्वल टू 0। V 3V माइनस 100 इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा, तो 3V का वैल्यू कितना आ गया बेटा पास? 100। V का वैल्यू आ गया 100/3, कितना आ रहा है? 100/3 वोल्ट। V का वैल्यू आ गया। हाँ सर, अब किसी भी पॉइंट के अगर आपसे पूछा जाए तो सही B पॉइंट पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है 50 50 50 50, यहाँ कितना हुआ? 100 माइनस 100/3, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100/3, 200/3, 200/3 वोल्ट।
और कुछ? चलो और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, इतना ही है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे, ये तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सर वही बात है, मेथड हम यूज करेंगे। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा आपको? वी इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, सॉरी वी इक्विवेलेंट अपॉन में आई इक्विवेलेंट, यही होगा। वी इक्विवेलेंट अपॉन में आई इक्विवेलेंट। अब वी इक्विवेलेंट तो कितना गिवन है? 100 वोल्ट गिवन है। आई इक्विवेलेंट बैटरी से कितनी करंट प्रोवाइड हो रही है, एक तो वो ले लीजिए, या बैटरी कितनी करंट एक्सेप्ट कर रही है वो ले लीजिए। नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होने वाली करंट और पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट होने वाली करंट इक्वली होती है। तो हम जी पॉइंट पर जो करंट आ रही है, एक ये करंट आएगी, एक ये करंट होगी, एक ये करंट होगी, इन तीनों को ऐड कर दें। देखिए तो आई इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा हमारे पास? आई जी एच ब्रांच में, आई एफ जी ब्रांच में, आई बी जी ब्रांच में। तो इसे इस ब्रांच में देखिए यहां कितना है पोटेंशियल? 100/3, 100/3 माइनस 0, 100/3 तो स्मॉल आर। नेक्स्ट यहां कितना रहा बेटा हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50। अरे ये 50 है, यहां 0 है, 50 बाई स्मॉल आर। बी और जी अगेन 50 बाई स्मॉल आर। एलसीएम लीजिए बेटा कितना आ रहा है? एलसीएम हमारे पास है 3R, 100 प्लस 100 प्लस सॉरी 150 आएगा ना, 150 प्लस 150, 150 कितने हो गए? 300 प्लस 100 400। सर 400/3R कितना आ रहा है बेटा? 400/3R। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ये मेरे पास आ गया एम्पियर। इतनी करंट, टोटल करंट क्या हो रही है? सर्किट में फ्लो हो रही है। ठीक है, चलिए अब आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, वी इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, सॉरी आई इक्विवेलेंट। वी इक्विवेलेंट कितना है सर? 100 वोल्ट अपॉन 400/3R। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 3 स्मॉल r/4, 3 स्मॉल r/4। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यानी कि मतलब स्क्वायर जो हमारे पास है डायगोनल है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, सॉरी आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा कितना होगा? 3 स्मॉल r/4। वेर स्मॉल r क्या हमारे पास है? द रेजिस्टेंस विच कनेक्टेड इन द ईच ब्रांच इन अ क्यूबिकल नेटवर्क। क्लियर यहां तक? तो इस मेथड से बेटा आपको कोई सा भी पॉइंट हो हमारे पास है, चाहे हमारे पास स्क्वायर डायगोनल हो या बात करें क्यूबिकल डायगोनल हो या कोई भी ब्रांच की वन हो, ठीक है, उसके लिए आप आर इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है बेटा हमारे पास है, इसी मेथड से बात करें तो आपको क्या करना है? पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको दो, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कोई भी सर्किट नेटवर्क गिवन है आपको, क्यूबिकल सर्किट गिवन है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ईच ब्रांच में बात करें इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस दी। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहां बेटा हमने बोला है आपको कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, ए एंड बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, चलिए इसमें दो केस है मेरे पास है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास है, व्हाट हैपेंड इफ
ए बी ब्रांच रेजिस्टेंस रिमूव। अगर मैं कहूं कि यहां से ए बी ब्रांच रेजिस्टेंस रिमूव करना मतलब ये हटा दूं, अब वही अगेन आपको ए बी कैलकुलेट करना है, उसमें आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। फर्स्ट केस में तो क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और सेकंड केस में क्या है, वो रेजिस्टेंस क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं बेटा आपको, किसमें, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, आंसर मैं बता देता हूं क्या होगा, पर आपको सॉल्यूशन आपको ट्राई करने हैं। आंसर के लिए बेटा ध्यान रखें, बेटा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कि लर्न करने के लिए क्या होगा कि भाई हमें सब एक वर्ड में अगर हमें याद करना है कि भाई हमें इस क्यूबिकल ब्रांच में मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कितना आएगा बिटवीन पॉइंट ए और बी सी और एच हम यूज करते हैं। बी सी एच का मतलब ये तो हो गया साइड, कोई भी एज हमारे पास गिवन हो, ए सी क्या हो गया स्क्वायर डायगोनल, और ए एच क्या हो गया हमारे पास क्यूबिकल डायगोनल। तो यहां मेरे पास है 7 9 10, 7 9 10 इक्वली डिवाइडेड है बेटा कितने से, 12 रेजिस्टेंस से। 7 9 10 क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा बेटा किससे, 7 रेजिस्टेंस से। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 7 9 10 इक्वली डिवाइडेड है किससे बेटा, 12 रेजिस्टेंस से, ठीक है। चेक कर लो, आंसर जो आपके पास आएगा यही आएगा। फर्स्ट तो हमारे पास किसको शो कर रहा है बेटा, फर्स्ट शो कर रहा है ए बी, सेकेंड हमारे पास किसके लिए है, ए सी के लिए, थर्ड हमारे पास कौन सा है, ए एच के लिए, ठीक है। चेक करो, देखिए सर अभी हमने सोल्व किया था ए और जी, मतलब ए सी जो बात करो या ए जी बात करें, एक ही बात है हमारे पास। कितना होगा, कितना आया था बेटा हमारे पास, अभी आया था 3/4। चेक करना बेटा यहां से, देखिए 9/12 का मतलब कितना हुआ, 9/12 का मतलब कितना होगा, 9/12 का मतलब हो गया सर 9/12 बोलिए या 3/4 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यहां बात करें तो आपको एक नंबर याद रखना बेटा, कितना, 7 9 10 डिवाइड बाय 12, 7 9 10 डिवाइड बाय 12। क्लियर है यहां तक। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट हाँ बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, मैं आपको स्क्वायर डायगोनल सॉरी क्यूबिकल डायगोनल स्क्वायर डायगोनल हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आपको ये एज जो मत करें, कोई भी ब्रांच गिवन है, कोई भी ब्रांच मान लो, ए बी मान लीजिए, ए डी मान लीजिए, बी सी मान लीजिए, उस ब्रांच के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे उसका आप सोल्यूशन मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। बस में आ गई, और उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये ए बी ब्रांच क्या कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।